और चलिए बड़ी खबर आपको बता दें, जहां कानपुर पोस्टर विवाद पर जोरदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आई लव मोहम्मद पोस्टर पर बवाल थम नहीं रहा। यूपी से लेकर उत्तराखंड तक विशेष वर्ग के लोगों ने प्रदर्शन किया है। विशेष समुदाय के युवकों से केस हटाने की मांग है। बता दें कि उन्नाव, कानपुर और काशीपुर में भी हंगामा देखने को मिल रहा है। बता दें कि कल उन्नाव में प्रदर्शन के दौरान पत्थरबाजी हुई थी। काशीपुर में भी देर रात बवाल बढ़ा था। तो यूपी से लेकर उत्तराखंड तक विरोध प्रदर्शन, विशेष समुदाय के युवकों से केस हटाने की मांग की जा रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, उन्नाव हो, कानपुर हो या फिर उत्तराखंड के काशीपुर की बात कर ले, यहां भी हंगामा देखने को मिल रहा है। कल उन्नाव में दरअसल यहां पर पथराव किया गया था, जिसमें पुलिसकर्मियों पर भी पथराव किया गया था। कई लोग चोटिल हो चुके थे। कानपुर में यह पूरा विवाद शुरू हुआ था। कानपुर के बाद भदोही में भी ऐसा ही देखने को मिला। उन्नाव में भी बीती रात ऐसा देखने को मिला। और दूसरी तरफ उत्तराखंड की बात करें तो काशीपुर में भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। विशेष समुदाय के युवकों से केस वापस हटाने की मांग की जा रही है। तो उन्नाव, कानपुर और काशीपुर में हंगामा देखने को मिल रहा है। उन्नाव की बात करें तो कल देर रात यहां पर प्रदर्शन हुआ और इस दौरान जुलूस निकाला गया, लेकिन प्रशासन की अनुमति के बगैर यहां पर जुलूस निकाला गया। 6 लोगों को हालांकि हिरासत में लिया गया। 6 उपद्रवियों को पुलिस ने हिरासत में लिया, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा 25 से 30 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। तो 12 फाज जुलूस के दौरान ये विवाद शुरू हुआ था। 3 अलग अलग तस्वीरें हैं आपके सामने, जहां पथराव किया गया। चाहे उन्नाव की बात कर ले या फिर काशीपुर की बात कर ले, यहां पर दरअसल जुलूस निकालने के बाद विरोध प्रदर्शन किया गया और पथराव किया गया और पुलिसकर्मियों को भी चोट आई थी। दूसरी तस्वीर आपके सामने, उन्नाव में जब बीती रात पथराव किया गया तो पुलिस की भी ओर से लाठीचार्ज किया गया और कई अलग अलग थानों की जो फोर्स है वो यहां पर तैनात कर ली गई, ताकि स्थिति पर काबू पाया जा सके। तीसरी तस्वीर है आपके सामने, जुलूस निकालते हुए हाथों में तख्तियां लेकर एक बार फिर से विरोध प्रदर्शन। चूंकि यहां पर विशेष समुदाय के युवकों से यह मांग की जा रही है कि उन्होंने जो केस दर्ज किया है, जो मुकदमा दर्ज कराया है, अपनी शिकायत को वो लोग वापस ले ले। तो यूपी से लेकर उत्तराखंड तक विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तो काशीपुर में भी देर रात हंगामा हुआ है और पुलिस पर प्रदर्शनकारियों ने हमला कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत करा दिया। तो 2 तस्वीरें हैं आपके सामने। चूंकि यूपी से लेकर उत्तराखंड तक पूरा बवाल मचा हुआ है और पहली तस्वीर जो है ये काशीपुर की तस्वीर है। पुलिस की गाड़ियों पर भी पथराव किया गया, शीशे भी टूट गए, पुलिसकर्मियों पर भी पथराव किया गया और काफी ज्यादा हो हंगामा देखने को मिला। दूसरी तस्वीर आपके सामने, जब पुलिस कर्मी जब मामले को शांत कराने के लिए वहां पर पहुंचे थे तो जितने लोगों ने जुलूस निकाला था उन्होंने पुलिस के साथ बदसलूकी की है और पुलिस कर्मियों पर भी हमला किया गया है। तो यूपी से लेकर उत्तराखंड तक बवाल देखने को मिल रहा है। आई लव मोहम्मद ये पोस्टर, जिसे लेकर पूरा विवाद शुरू हुआ था कानपुर में। श्याम हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। श्याम, 4 और 5 सितंबर को पूरा ये बवाल शुरू हुआ था कानपुर से। पहले वहां पर विरोध प्रदर्शन होता है, वहां पर शिकायत दर्ज कराई जाती है और धीरे धीरे करके प्रदेश के हर दूसरे जिले में अब ये देखने को मिल रहा है और अब तो उत्तराखंड में भी ऐसा ही हो रहा है। देखिए, आपको बता दें कि 4 सितंबर को इस पूरे विवाद की शुरुआत हुई थी, जबकि वहां पर सजावट का काम किया गया था। बारावफात के पहले सजावट की जाती है और सजावट पे तमाम तरीके के गेट लगाए जाते हैं, उनमें लाइटिंग की जाती है। इसी दौरान एक गेट जो निर्धारित जगह थी उससे अलग लगा दिया गया, परंपरागत जगह से हट करके लगा दिया गया और उस गेट के ऊपर एक बैनर लगा हुआ था, आई लव मोहम्मद, जिसको लेकर के लोगों ने ऐतराज जताया। जो हिंदूवादी संगठन के लोग हैं उन्होंने कहा कि परंपरागत रूप से ये गेट यहाँ पर लगता है और इसको गलत तरीके से यहाँ पर लगा दिया गया है। इसको लेकर के मौके पर तनाव पैदा हुआ, हिंदू मुस्लिम समाज के लोग आमने सामने हो गए। इसके बाद पुलिस को जब जानकारी मिली, पुलिस मौके पर पहुंची, पुलिस ने लोगों को समझाया बुझाया और मामले को शांत कराया। इसके साथ ही साथ इस गेट को वहां से हटा दिया गया। जहां पर गेट पहले लगा करता था वहां पर उस गेट को पूरा लगा दिया गया, यानी कि कोई नई परंपरा का सूत्रपात ना हो, इसका पुलिस ने ध्यान रखा। लेकिन अगले दिन जब बारावफात का जुलूस निकाला गया, इस दौरान आरोप यह है कि तमाम मुस्लिम समाज के लोगों ने हिंदू समाज के बैनर फाड़ दिए, धार्मिक देवी देवताओं के बैनर फाड़ दिए, जिसके यहाँ पर शिकायत की गई। रावतपुर पुलिस ने मामले की जांच की और तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें देखने को मिला कि तमाम लोग इसमें उपद्रव कर रहे थे। जिसके बाद 8 से 10 लोग नामजद और इसके अलावा 25 लोगों के खिलाफ कुल मिलाकर के एफआईआर दर्ज की गई। इस एफआईआर को दर्ज किए जाने के बाद से लगातार हो हंगामा मचा हुआ है। कानपुर की बात कर ली जाए तो कानपुर में तमाम लोगों ने यहाँ पर प्रदर्शन किया, साथ ही साथ जो धार्मिक गुरु हैं मुस्लिम समाज के, वो भी इस मामले को लेकर के लगातार ऐतराज जताते चले आ रहे हैं। बरेली
बरेली से जुड़े हुए एक मौलाना ने ऐलान किया कि वो कानपुर में मोहम्मद डे मनाएंगे। लेकिन वही क्योंकि ये घटना पूरी कानपुर की थी, लेकिन इसको इस तरीके से प्रेजेंट किया गया सोशल मीडिया में, इसको इस तरीके से वायरल किया गया बिल्कुल। कि जैसे ये पूरा मुकदमा आई लव मोहम्मद लिखने की वजह से दर्ज किया गया हो। जबकि हकीकत ये है कि ये पूरा जो मामला है, आई लव मोहम्मद बैनर से उसका कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल। बैनर वहां से हटाया सिर्फ इसलिए गया था क्योंकि इसको गलत जगह पर लगा दिया गया था। वही दूसरी तरफ जो एफआईआर हुई है, एफआईआर में साफ तौर पर लिखा गया है कि मुस्लिम समाज के तमाम लोगों ने जुलूस के दौरान धार्मिक पोस्टरों को फाड़ा, जिस पर ये पूरी कार्रवाई की गई है। लेकिन इसको एक अलग ही शक्ल देने की कोशिश की जा रही है, इसको धर्म से जोड़ करके प्रचारित प्रसारित किया जा रहा है। यहाँ तक कि इसमें बड़े नेता भी जो मुस्लिम समाज से जुड़े हुए हैं, वो भी लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। एआईएमआईएम के जो सांसद हैं असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने भी इस पूरे मामले को लेकर के बयानबाजी की और साफ तौर पर कहा कि मोहम्मद साहब के लिए वो जान दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर साफ बात यह है कि जो कानपुर पुलिस ने भी स्पष्ट किया है कि यहाँ पर जान लेने की कोई बात नहीं है। मोहम्मद साहब का कोई अपमान नहीं किया गया और बैनर को लेकर के कोई आपत्ति नहीं थी। आपत्ति केवल इस बात को लेकर के थी कि उसको गलत जगह पर लगाया गया, गलत जगह पर गेट बनाया बिल्कुल, गया और इसीलिए और उसे सोशल वहां से मीडिया हटा पर दिया गया निगरानी और भी रखी लगातार जा रही है, चूंकि भ्रम फैलाने की कोशिश यहाँ पर की गई है। चूंकि मामला पूरा निकलकर सामने आया कानपुर से और धीरे धीरे करते हुए प्रदेश के दूसरे जिलों में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। काशीपुर तक में काफी ज्यादा हंगामा किया गया है, लेकिन जो राजनेताओं की बयानबाजी इसमें आ जाती है, जो मुस्लिम और कट्टरपंथ धर्म गुरुओं की जो बयानबाजी इसमें आती है, वो कहीं ना कहीं इसको और भी ज्यादा हवा देने का काम कर रही है। मामला कुछ और था, विरोध कुछ और हो रहा है। बिल्कुल, मामला कुछ और है और विरोध कुछ और हो रहा है और कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। कानपुर की अगर बात सुन ली जाए तो लगातार मुस्लिम समाज के डेलीगेशन पुलिस के अधिकारियों से मिल रहे हैं। वे इस बात को लगातार कह रहे हैं कि ये जो हुआ है वो पूरी तरीके से गलत हुआ है और हिंदूवादी संगठनों के कहने पर ये पूरी कार्रवाई की गई है। एक तरफ वो आई लव मोहम्मद का बैनर हटाए जाने की मांग कर रहे हैं, वही दूसरी तरफ उनकी सबसे प्रमुख मांग ये है कि जिन लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है उस मुकदमे को खत्म कर दिया जाए। वही पुलिस के अधिकारियों का कहना है क्योंकि गलती हुई है, बैनर पोस्टर फाड़े गए हैं और ये मुकदमा उस पर लिखा गया है, तो उस बिहार पर इस मुकदमे को फिलहाल खत्म नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि ये आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है और इस आक्रोश को एक नई शक्ल देने की कोशिश की जा रही है। वही दूसरी तरफ कानपुर में ही तमाम लोग ऐसे हैं, तमाम धार्मिक संगठन के लोग ऐसे हैं जो पुलिस कमिश्नर के पास पहुंच रहे हैं और लगातार शांति व्यवस्था को बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। तमाम ऐसे लोग जो इस पूरे मसले में सोशल मीडिया पर गलत तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई किए जाने की बात भी कही जा रही है। वही पुलिस की अगर बात कर ली जाए तो पुलिस की तरफ से जो एफआईआर दर्ज कराई गई है उसमें जो एक शब्द पकड़ लिया गया, आई लव मोहम्मद लिखा हुआ बैनर, उस शब्द को पकड़ने के बाद ये पूरा जो पूरा बवाल है उसको किया जा रहा है और जो एक शब्द को पकड़ करके उससे प्रचारित प्रसारित किया जा रहा है और जो पूरी घटना है उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा कि घटना क्या हुई थी और किस घटना पर पूरी कार्रवाई की गई है। एक केवल शब्द है, उसे प्रचारित करके माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है। बात केवल कानपुर की नहीं है, कानपुर के अलावा ये जो पूरी आग है वो पूरे प्रदेश में फैल चुकी है और बयानबाजी क्योंकि महाराष्ट्र और तमाम दूसरी जगहों से भी हो रही, तो ऐसे में आशंका यही बताई जा रही है कि अगर ये जल्द ही ये पूरा मामला शांत नहीं हुआ तो इस तरीके का विरोध प्रदर्शन कई अन्य जिलों में भी देखने को मिल सकता है। वहीं कानपुर में भी पुलिस इस मुद्दे को लेकर के लगातार सतर्क है और तमाम जो धार्मिक संगठन है, जो मुस्लिम धार्मिक गुरु हैं, उनसे लगातार संपर्क में है, उनसे मीटिंग्स कर रही है और उन्हें समझाने का प्रयास किया जा रहा है। शांति व्यवस्था किस तरीके से कायम की जा रही है, सुनील, ये भी बताइएगा। देखिए, आपको बता दें कि जो संवेदनशील क्षेत्र है वहां पर लगातार पुलिस मार्च कर रही है, लगातार लोगों के संपर्क में है, सोशल मीडिया पर लगातार निगरानी रखी जा रही है कि कोई भी भड़काऊ पोस्ट ना किया जा सके। यही वजह है कि कानपुर में, क्योंकि मुद्दा पूरा कानपुर से जुड़ा हुआ है, लेकिन कानपुर में कोई भी इस तरीके का उग्र प्रदर्शन नहीं हुआ है। यहाँ पर भी एक दो प्रदर्शन हुए हैं लेकिन वो हल्के तौर पर निपटा लिए गए। बड़े पैमाने पर यहाँ प्रदर्शन नहीं हुआ क्योंकि ये पूरी घटना सामने आने के बाद, जिस दिन से 12 वफात का जुलूस निकला था उसके बाद कई क्षेत्रों में तनाव देखने को मिला। उसके बाद से पुलिस लगातार एक्टिव है और लगातार कार्रवाई करने की हिदायत भी दी जा रही है। जो धर्मगुरु ऐसे हैं जिनके लोगों से बात कर सकते हैं, लोगों को समझा सकते हैं, उनको लगातार ताकीद किया जा रहा है कि वो जनता के बीच में जाए और इस तरीके से उन्हें बताएं कि जो पूरी वास्तविक घटना है वो क्या है। वहीं तमाम धर्म गुरुओं से भी हमारी बात हुई, हालांकि वो कैमरे पे आकर बोलने के लिए तैयार नहीं हुए, लेकिन उनका कहना यही है कि इस मामले में जो एफआईआर दर्ज की गई है उसे वापस लिया जाए। उनमें गुस्सा इस बात को लेकर के है कि ये एफआईआर दर्ज ही आखिर क्यों की गई। उनका कहना यह है कि एक पर्टिकुलर शख्स के कहने पर पुलिस ने ये पूरी कार्रवाई की है और आपको बता दें कि ये जो कार्रवाई हुई है
वो उसमें कोई धार्मिक संगठन शामिल नहीं है, किसी धार्मिक संगठन की तहरीर पर ये एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। ये एफआईआर दर्ज हुई है एक दरोगा की एफआईआर पर। जो दरोगा हल्का इंचार्ज है, उसने जब उस पूरी घटना को देखा, उसने अपने शब्दों में उसे तहरीर के रूप में लिखा और उस पर ये एफआईआर दर्ज हुई है। लेकिन इस पूरे मामले को क्योंकि धर्म से जोड़ करके इसको रंग लिया जा रहा है और उन तमाम अपराधियों को बचाने की कोशिश की जा रही है जिन्होंने दूसरे क्षेत्र में जाकर के वहां पर पोस्टर बैनर फाड़ने की कोशिश की, वहां पर सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कोशिश की। अब क्योंकि ये मामला बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो ऐसे में पुलिस के ऊपर भी दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है कि वो उस पूरी एफआईआर को क्वैश कर दे और उसके बाद ये पूरा माहौल अपने आप शांत हो जाएगा। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए यहाँ पर पुलिस के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती भी है कि अभी जो माहौल वहां पर बना हुआ है उसको या तो काबू में कर लिया जाए। शाम मैं लौटूंगी आपके पास। तो देखिए एक एक तस्वीर लगातार आपको दिखा रहे हैं। यूपी से लेकर उत्तराखंड तक पूरा बवाल मचा हुआ है। शुरुआत इसकी होती है यूपी के कानपुर से, राजधानी लखनऊ से सटा हुआ पूरा इलाका, जहां पर 4 से 5 सितंबर को ये पूरा विवाद शुरू होता है। विवाद क्यों शुरू होता है? दरअसल जो पोस्टर है, जो बैनर है, वो गलत जगह लगा हुआ था। पुलिस उसे हटाने का काम करती है, लोगों को समझाने का काम किया जाता है, दूसरे लोगों की ओर से विरोध प्रदर्शन भी जताया जाता है, लेकिन ये जो पूरा मामला है उसको अब तोड़ मरोड़ दिया गया है। क्योंकि गलत जगह पर साइन बोर्ड लगाने को लेकर पूरा मामला शुरू होता है और अब इसको हिंदू मुस्लिम का एंगल दिया जा रहा है और आई लव मोहम्मद जैसे मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन करने का एंगल दिया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर बात करें, जितने भी राजनीतिक दल है उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो कि लगातार बयानबाजी कर रहे हैं और इस पूरे मामले को और भी ज्यादा तूल देते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन शांति व्यवस्था कायम करने की कोशिश की जा रही है। काशीपुर से रफी खान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रफी, काशीपुर में भी पुलिस कर्मियों पर हमला किया गया है। कानपुर से शुरुआत होती है जो कि उत्तराखंड के काशीपुर तक ये पूरा मामला पहुंच चुका है। वहां हालात कैसे हैं? वहां किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था व्याप्त की गई है? रफी, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक ये पूरा बवाल मचा हुआ है, हालांकि कार्रवाई भी लगातार की जा रही है। दूसरी तरफ कानपुर में आई लव मोहम्मद जुलूस को लेकर दर्ज हुई एफआईआर के विरोध में कई जिलों में इस तरह के जुलूस निकाले जा रहे हैं। उन्नाव में भी ऐसा ही कुछ मामला देखने को मिला और यहाँ पर बवाल भी हो गया। इस बीच उन्नाव के शहर काजी मौलाना निसार अहमद मिसबाही का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने मामले को लेकर न्यूज स्टेट से खास बातचीत की और कहा कि कानपुर एक अलग शहर है, उन्नाव एक अलग शहर है, वहां के अधिकारी उस मसले को समझेंगे। उन्नाव में बिना परमिशन कोई जुलूस ना निकाले। क्या नाम है? मैं निसार अहमद मिसबाही शहर काजी हूँ उन्नाव का। जिस तरीके से कानपुर में एक एफआईआर दर्ज होती है, फिर उसके विरोध में कि एफआईआर खत्म की जाए, आई लव मोहम्मद के नाम पे जुलूस निकाले जाते हैं। कल गंगा घाट थाना में एक बवाल होता है, पथराव भी होता है, पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ता है। क्या है पूरा मामला, क्या अपील करना चाहते हैं? देखिए, मशहूर तो यही हुआ कि कानपुर को लेकर आई लव मोहम्मद का बैनर लगाने पर उनके ऊपर मुकदमा हुआ, लेकिन अभी हमारी जो प्रशासन से बात हुई, उन्होंने कहा ये मसला नहीं था आई लव मोहम्मद की बुनियाद पर, नहीं, मसला कोई और था और उस बुनियाद पर उन पर जो है धाराएँ लगी है या उन पर मुकदमा हुआ है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।